3 साल से चल रही रूस यूक्रेन की लड़ाई अब अपने पड़ाव पर पहुंचने वाली है और अगर ऐसा होता है तो मानकर चलिए कि यूरोप और रूस अपने सबसे बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन इस सारे घटनाक्रम में यूक्रेन का हाल कैसा और कितना भयानक होने वाला है, यह तो तभी पता चलेगा जब वो दौर आएगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसकी वजह ये न्यूज है। इस खबर को देखिए जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने अब यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। और ये हथियार और कुछ नहीं है बल्कि वो मिसाइलें हैं जो कि रूस के डीप एरिया में जाकर अटैक करेंगी। हालांकि इससे पहले भी यूक्रेन को ड्रोन मॉस्को और दूसरे क्षेत्रों पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो हमला होगा वो अमेरिकी मिसाइल टॉमाहॉक से होने की उम्मीद है। और अगर यूक्रेन की तरफ से टॉमाहॉक मिसाइल रूस पर छोड़ी गई तो आप रूस से उन सभी मिसाइलों को लॉन्च होता हुआ देखेंगे जिनके बारे में आपने अब तक सुने हैं, या फिर शायद वो भी जिनके नाम अभी तक आपने नहीं सुने हैं। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार ये कह चुके हैं कि यूक्रेन को कोई भी पश्चिमी देश अगर लंबी दूरी के हथियार देगा तो इसे यही माना जाएगा कि वो देश खुद यूक्रेन के साथ रूस से लड़ाई लड़ रहा है। अब तक ये पश्चिमी देश यूक्रेन को टैंक, गोला बारूद या सैनिक वाहन ही देते थे या फिर डिफेंस के लिए इक्विपमेंट देते थे, लेकिन लंबी दूरी की मिसाइल इससे पहले कभी भी नहीं दी गई हैं। कुछ महीने पहले जर्मनी ने यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल देने की बात की थी, लेकिन रूस की धमकी के बाद वो भी पीछे हट गया। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा टॉमहॉक मिसाइल के बारे में बताता हूं। दरअसल अमेरिकी किसी एक क्षेत्र में अगर रूस से पीछे हैं तो वो हैं मिसाइलें। हालांकि अमेरिका के पास स्पैरो, स्टिंगर, जेवलिन, हार्पून जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन फिर भी मिसाइलों के मामले में अमेरिका पीछे है। टॉमाहॉक मिसाइल जिसके बारे में बताया जा रहा है वो जमीन से जमीन पर और साथ ही सबमरीन से जमीन पर छोड़ी जा सकती है, जिसकी मारक क्षमता 1300 किलोमीटर से 2200 किलोमीटर तक बताई जाती है। इस खबर से हालांकि जेलेंस्की बहुत खुश हैं, लेकिन अगर जेलेंस्की इसका इस्तेमाल करते हैं तो रूस की एवेनगार्ड, ऑर्सनिक, किंजल जैसी मिसाइलों को रोकना जेलेंस्की के बस की बात नहीं होगी। आप कहोगे कि यूरोप ने इतने डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए हैं और अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन के पास है, तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को जितने भी हथियार दिए हैं वो लेटेस्ट हथियार नहीं थे। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी यूरोप के कई देशों ने अपने पास से जो दिए वो खुद कई सालों से इस्तेमाल कर रहे थे। और टॉमाहॉक मिसाइल भी अमेरिका वही देने वाला है जो काफी पुरानी हो। लेकिन नई हो या पुरानी, अगर एक बार ये मिसाइलें रूस की तरफ छोड़ी गई तो मानकर चलिए कि रूस को वो सब करने का लाइसेंस मिल जाएगा जो वो बहुत सालों से करना चाहता है। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि यूरोप रूस को लेकर ऐसे ही नहीं डरता है। रूस पिछले कई 100 सालों से यूरोप से लड़ता रहा है। हालांकि ज्यादातर इसमें रूस की ही जीत हुई है और अब भी वही होगा, क्योंकि रूस के सैनिक कठोर वातावरण में ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जबकि यूरोप के देश पिछले 50 सालों से लड़ना भूल चुके हैं। कई ऐसे यूरोपियन देश हैं जिनके पास फिलहाल में ना तो हथियार हैं और ना ही सेना। इनके लिए लड़ने का काम अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में यूरोप की इकोनॉमी बर्बादी के कगार पर है। यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या तो नेगेटिव ग्रोथ में जा चुकी हैं या जाना शुरू कर चुकी हैं, तो इनके पास अब लड़ने के लिए ना तो लोग बचे हैं और ना ही पैसे। जिस हिसाब से पिछले 7-8 महीने से अमेरिका का नाटो को लेकर रुख बदला है, अगर अमेरिका ने नाटो की सुरक्षा गारंटी हटा ली तो रूस अपने पुराने यूएसएसआर वाले नक्शे को दोबारा पूरा करके रहेगा। और जब सेनाएं आगे बढ़ती हैं तो फिर देशों की सीमाएं पीछे छूट जाती हैं, जिसके बाद ना जर्मनी दूर होगा, ना स्विट्जरलैंड और ना ही इटली।